ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई हैसियत नहीं है, कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है। एक सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड करा रखी है कुछ लोगों ने, वही उसके मेंबर बनते हैं। कोई चुनाव नहीं होता किसी प्रकार से, जो भारत के प्रजातंत्र का ढंग है वो उसमें नहीं काम करता। कुछ लोग लिए जाते हैं और अपने मर्जी से वो बातें करते हैं। जो इस देश से अपना संबंध नहीं रखना चाहता, इननेशनल, जो अपनी जड़ें यहाँ नहीं रखना चाहता, जो केवल यहाँ जीना चाहता है। जहां जहां मौलाना ग्रुप है वो इस भारत के मुसलमानों को राष्ट्रीय नहीं बनने देना चाहता। 26 अप्रैल का एक प्रेस रिलीज मेरे हाथ तक लगा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पैड पर है। डॉक्टर मोहम्मद वकारुद्दीन लतीफी कार्यालय सचिव की तरफ से जारी हुआ है। समान नागरिक संहिता असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी है। मुसलमानों के लिए यह अस्वीकार है। महासचिव बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ये स्वयंभू हजरत हैं, अपने आप को डिक्लेयर कर लिया। जैसे नेहरू ने अपने आप को भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी ने स्वयं को भारत रत्न दिया, ऐसे ही इन्होंने अपने आप को हजरत का टाइटल दे दिया। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा कि भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने की अनुमति दी है और इसे मौलिक अधिकारों में शामिल रखा गया है। इन्हीं अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्ग के लिए उनकी इच्छा परंपराओं के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ रखे गए हैं, जिससे देश को कोई क्षति नहीं होती, बल्कि ये आपसी एकता और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच आपसी विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। इसी विषय पर बात करनी। अतीत में अनेक आदिवासी विद्रोहों को समाप्त करने के लिए उनकी इस मांग को पूरा किया गया है कि वो सामाजिक जीवन में अपनी मान्यताओं परंपराओं का पालन कर सकेंगे। अब उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता का राग अपना असामयिक बयानबाजी के अतिरिक्त कुछ नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इसका उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाना और घृणा के एजेंडे को बढ़ावा देना है। गिरती हुई अर्थव्यवस्था तो ये तो कोई बिल्कुल ही गधा होगा जो ऐसी बात कहेगा। इस समय तो हमारा डॉलर का जो कलेक्शन है वो लबालब भरा हुआ है। विश्व भर के सारे नेता भारत आ रहे हैं, भारत की शर्तों पर बात की जा रही है, ये तो गड़बड़ झाला है। घृणा के एजेंडे को बढ़ावा देना, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये अल्पसंख्यक विरोधी और संविधान विरोधी कदम है और मुसलमानों के लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी कड़ी निंदा करता है और सरकार से अपील करता है कि वो ऐसे कार्यों से परहेज करे। ये ओखला में, मेन मार्केट ओखला में, जामिया नगर में कहीं स्थित है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, इस पर थोड़ा सा बात करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई हैसियत नहीं है, कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है। एक सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड करा रखी है कुछ लोगों ने, वही उसके मेंबर बनते हैं। कोई चुनाव नहीं होता किसी प्रकार से, जो भारत के प्रजातंत्र का ढंग है वो उसमें नहीं काम करता। कुछ लोग लिए जाते हैं और अपने मर्जी से वो बातें करते हैं। इसी तरह से जैसे हम में से कोई ट्रस्ट बना ले, कोई भी कुछ काम करने लगे राष्ट्र के हित के लिए, अहित के लिए। मगर ये जो गंभीर बातें इन्होंने कही हैं, ये निश्चित रूप से आपसी एकता एवं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच आपसी विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। यानी जो इस्लामी कानून अलग से अपने लिए उनके लिए बने हैं, एक तो ध्यान रहे कि इस्लामियों के लिए जो कुछ कानून बनाए गए हैं उसकी शुरुआत 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने, जो मुगल बादशाह तो निकाल 2 लाख पिछवाड़े मार बाहर करा, उसके शहजादे जो तथाकथित शहजादे थे, बाकी तो घर की शादियों तक के लिए भीख मांगने पर, चंदा लेने पर, इधर उधर से पैसे कर्जा लेने पर मजबूर थे। कुछ नहीं था उनके पास। शाह आलम, इसके बाबा के ज़माने में ये हालत हो गई थी। सल्तनत शाह आलम, अज दिल्ली तपालम, दिल्ली से पालम गांव तक इनकी सल्तनत थी और उसमें भी कहीं कहीं इनके बाग थे, कुछ मकान थे, कुछ बिल्डिंग्स थी। बाकी ये बादशाहत के खसपने देख रहे थे। निकाल बाहर करा बहादुर शाह जफ़र को और बाकी लोगों की भी हाथ खड़ी कर दी गई। बेगमों के झगड़े थे आपस में, कुछ को रंगून भेज दिया गया, कुछ इधर उधर, ये सब निपटा दिया गया। कुछों को भागा दौड़ी हुई तो वहाँ कुछों को जाट ले गए, कुछ को गुजर ले गए और उन्होंने सबसे अपने घरों में डाल लिया, मुगल शहजादियों को, और गाय भैंस दूने के काम पे लगाया। जैसा किया था, जैसा बोया था बरसों सदियों, उसको काटने का कभी तो नंबर आना था, वो नंबर आया। अब जो बचे लोग थे उनका क्या हो, उनके नियम कानून, उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ की नींव डाली गई थी। इसकी कोई अधिकृतता नहीं है। मुसलमानों में 50 वर्ग हैं। बोरे हैं, दाऊदी बोरे, गुजरात में, महाराष्ट्र में इनका आपने देखा, वो गोल टोपी वाले सुनहरी पट उस पर रहती है। गुजराती दाऊदी बोरों में
ये शियों का एक सेक्ट है, इसमें हिंदू पर्सनल लॉ लगता है। जो उत्तरदायी हैं, परंपरागत रूप से जो चीज़ें जिसको मिलनी चाहिए पुत्रों को पुत्रियों को, उसमें हिंदू पर्सनल लॉ काम आता है। श्रीलंका के एक सन्यासी हैं, वो कहते हैं कि हम शिक्षा एक देते हैं, इनको शिक्षा अलग चाहिए, सामान्य शिक्षा इनको नहीं चलेगी, इनको मदरसा अलग से चाहिए। हम सारे देश के लिए एक कानून बनाना चाहते हैं, इनको कानून अलग चाहिए। हम सबका खान पान एक रखना चाहते हैं, इनको हलाल अलग से खान पान चाहिए। हम वेशभूषा एक रखना चाहते हैं, इनकी वेशभूषा इनको अलग चाहिए। हम राष्ट्र को एक करना चाहते हैं, ये हर प्रकार से राष्ट्र एक न हो इसका काम करते हैं। मुल्ला ने जो कहा है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच आपसी विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। पर्सनल लॉ का मतलब है जो तुम्हारा नहीं है, मेरा नहीं है, उन्हीं का पर्सनल है। इसकी तो परिभाषा में ही ये बात रखी गई है कि ये सबके लिए नहीं है। इस देश का 15% कि 14.11% 2011 की जनगणना में इस देश में मुसलमान थे। जानबूझ के ये अब बातें फैलाते हैं दबाव बनाने के लिए कि हमारी संख्या 15% है, 20% है, 50% है। जानबूझ के दबाव बनाने के लिए करते हैं, मगर ये सच नहीं है। चलिए, उस समय 14 थी, 15 हो गई होगी, 16 हो गई, 17 हो गई होगी, 20-22 करोड़ तो होंगे। ये वो समाज, इसके नेतृत्व को जिसे गांधी जी ने लेजिटिमेसी दी थी खिलाफत मूवमेंट में, इनको लीडरशिप देने के बाद गांधी ने, और उसके बाद जब मुंह की खाई तो अपनी गलती स्वीकार करके बदलाव की तरफ जाते, वो भी नहीं किया। हमेशा उसके पीछे पिछलग्गू बने रहे। और उसको ये इस हद तक कमीनापन है उस गंजे बुढ़े का कि जब पाकिस्तान विभाजन हो गया भारत का, पाकिस्तान से विस्थापित आए, तो गांधी ने उन्हें सुझाव दी कि अपने नगरों को मत छोड़ो, वहीं मर जाओ, अहिंसा के लिए बलिदान दे दो, इतिहास में तुम अमर हो जाओगे। इतना दुष्ट प्राणी था, ऐसे जख्मों पर नमक छिड़कता था, उन जख्मों पर जो उसने खुद क्रिएट किए थे। तो उस मानसिकता को अलग करने के लिए कोई प्रयास, जो समाज अपने आप को अलग मान रहा है, किसी भी देश में दो प्रकार के वर्ग होते हैं, देशभक्त और देशद्रोही। देशभक्त मैं हूँ, निश्चित रूप से हूँ। देशद्रोही भी मैं बन सकता हूँ। मेरे पूर्वजों का पुण्य नष्ट होना हो, कीर्ति क्षय होनी हो, तो मेरे जैसा कोई व्यक्ति नालायकी कुछ कर सकता है। मगर ये दोनों बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, देशभक्त और देशद्रोही। इसे एक ही व्यक्ति ये कर सकता है। ये तीसरा वर्ग है जो अराष्ट्रीय बनने पर उतारू है, जो इस देश से अपना संबंध नहीं रखना चाहता, इननेशनल, जो अपनी जड़ें यहाँ नहीं रखना चाहता, जो केवल यहाँ जीना चाहता है। ऐसे लोग भारतीय मूल का जो हमारा राष्ट्र है, मूल राष्ट्र है, हमारे राष्ट्र की मूल धारा है, उसके बहुत सारे लोग यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अफ्रीका में हैं। आपने कभी सुना है कि वो टेम्स पर लानते भेजते हुए, वोल्गा पे लानते भेजते हुए गंगा में डुबकी मारने के लिए आके गाने गा रहे हों, मेरे भोला बुलाले मदीने मुझे, मारे गर्मी के आमे पसीने मुझे? ऐसी पंक्तियाँ किसी से सुनी? किसी हिंदू से, किसी जैन से, किसी पारसी से, किसी सिख से, किसी ईसाई से? मैंने ईसाइयों को भी शरीक किया है, पारसी को भी शरीक किया है। यहूदियों से कभी सुना है कि वो भारत पर लानत भेजते हुए इजराइल की तारीफ में बातें कर रहे हैं? ये कौन सा वर्ग है जो इस तरह का काम करना चाहता है क्या? वर्ग नहीं काम करना चाहता। मुसलमान समाज सामान्य रूप से ऐसा नहीं है। उसको ऐसा बनाने में लगातार मुल्ला पार्टी लगी हुई है। मुल्ला पार्टी, खिलाफत मूवमेंट के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, जमात इस्लाम के लोग, जहाँ जहाँ मौलाना ग्रुप है, वो इस भारत के मुसलमानों को राष्ट्रीय नहीं बनने देना चाहता। आप किसी दिन जामिया चले जाइए, जामिया नगर की बात कर रहा हूँ, किसी भी इस्लामी बस्ती में, दिल्ली 6 में चले जाइए, बनारस में हो तो बनारस में मदनपुरा के आसपास जाके देखिए, हैदराबाद में, जहाँ भी देखेंगे आप पाएंगे कि सामान्य लोगों से अलग पहचान रखने का एक आग्रह, एक टोपी, एक विशेष प्रकार के कपड़े, विशेष प्रकार का हुलिया बनाकर घूमना। ये फौज एक कपड़े क्यों पहनती है? कि शत्रु और मित्र दोनों की, अपने साथी की पहचान हो सके। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात की है, समान नागरिक संहिता, वो वही कार्य है। शत्रु पहचान आ जाए, मित्र अलग से पहचान आ जाए, अपना विकास, अपने मित्र का विकास, अपने मित्र के मित्र का विकास। भाजपा ने ये अच्छा विचार किया है, पूरी दृढ़ता से ये विचार आगे बढ़ना चाहिए। और इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा के जो लोग भी ये कार्य कर रहे हैं, हमारे हाथ में केवल सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का दबाव, बहुत दबाव है, ये मुख्य मीडिया से आगे जा चुका है।
इस पर भरपूर प्रकार से, हर प्रकार से इसका प्रचार प्रसार कीजिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये सामान्य नागरिक संहिता नहीं और इसके खिलाफ हो सकता है बदमाशी करें, गुंडागर्दी करें, तो इस गुंडागर्दी के खिलाफ अपनी व्यक्तिगत तैयारी रखिए। राष्ट्र को एक करना है तो राष्ट्र के शत्रुओं को नष्ट करना होगा, इनसे लोहा लेना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों में भी इस पक्ष के हैं कि ये बेहूदियाँ नहीं होनी चाहिए, तो उनको प्रभावी बनाइए, उनको वर्चस्वी बनाइए। और जो लोग ऐसा कुछ करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो इनके खिलाफ सड़कों पे प्रभावी प्रहार कीजिए। समान नागरिक संहिता आएगी तभी राष्ट्र एक होगा और राष्ट्र को एक होना ही होगा, इसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। लगातार दबाव देते रहिए,